राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र आने वाले हैं। शारदीय नवरात्र में हमको दुर्गा सप्तशती का पाठ किस तरह से करना चाहिए और पाठ करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो कौन सी गलतियां हैं जो हमसे भूल कर भी ना हो, जिसकी वजह से हमें न सिर्फ पाठ का फल प्राप्त हो बल्कि जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़े। बंधुओं, 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू होंगे। शारदीय नवरात्र का पर्व 12 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार तृतीया तिथि की वृद्धि होने की वजह से नवरात्र 10 दिन के होंगे। ये बड़ा अच्छा अवसर है। जब नवरात्र बढ़ते हैं तो इसको शुभ माना जाता है। बंधुओं, दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्र के दौरान करने पर मां की विशेष कृपा दिलाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन की सभी बाधाएं उसके दूर होती हैं, जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उस व्यक्ति को जीवन में सफलताएं और उन्नति प्राप्त होती है। ये सब दुर्गा सप्तशती के पाठ से मां भगवती की कृपा से संभव हो पाता है। बंधुओं, हमारे पास समय का अभाव हो तो हम प्रतिदिन के हिसाब से किस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इसका विधान शास्त्रों में बताया गया है। यूं तो प्रतिदिन पूरे 13 अध्याय का पाठ करना चाहिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप नवरात्र के 9 दिन में किस तरह से दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का पाठ पूर्ण करेंगे, उसका विधान शास्त्रों में वर्णित है। वही आज आपको बताने जा रहे हैं। बंधुओं, नवरात्र में हमें मां भगवती की विधि विधान के साथ पूजा उपासना करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मां भगवती की विशेष कृपा मिलती है। पहले दिन की बात करें तो दुर्गा सप्तशती के इन अध्यायों को 13 को 3 चरित्र में बांटा गया है। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय को प्रथम चरित्र कहते हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय को मध्यम चरित्र कहते हैं और 5वें से लेकर 13वें अध्याय को उत्तम चरित्र कहते हैं। नवरात्र के पहले दिन हमें प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्र के दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्र के तीसरे दिन सिर्फ चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्र के चौथे दिन 5वें, 6वें, 7वें इन 3 अध्याय का पाठ करना चाहिए। 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करें। 6वें दिन 11वें अध्याय का पाठ करें और नवरात्रि के 7वें दिन 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करें। 8वें दिन महाअष्टमी की महारात्रि में हवन करें। 9वीं तिथि को कन्या भोज करें। इस तरह से हमें नवरात्र के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती पाठ का अनुष्ठान पूर्ण करना चाहिए। ये विधि शास्त्रों में बताई गई है। जिन लोगों के पास प्रतिदिन पूरा पाठ करने का समय नहीं होता, वो दिन के हिसाब से इन अध्यायों का पाठ करके दुर्गा सप्तशती पाठ का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं, मां भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ को करने से शास्त्रों में विशेष महिमा है। जिस मनोकामना को लेकर आप इस पाठ को करते हैं, वो मनोकामनाएं मां पारंबा की कृपा से, मां भगवती की कृपा से सहज रूप में पूरी होती हैं। बंधुओं, अब इस पाठ को करने से पहले हमें किन सावधानियों को जान लेना बहुत आवश्यक है। देखिए, यदि आपसे कोई गलती होती है तो उसकी क्षमा याचना करने पर उस गलती से आपको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ और नवरात्रि में पूजा का विधान बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी भी गलती की कोई बात ही सामने नहीं आनी चाहिए।
कैसे करें इसका पाठ, आइए जानते हैं। हर दिन स्नान करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। रोज़ भगवान गणेश, कलश, नवग्रह और दुर्गा जी का रोज़ पूजन करना है, जिनकी स्थापना आपने पहले दिन की है। हर दिन पाठ से पहले कवच, अर्गला, कीलक का पाठ अवश्य करें। हर दिन पाठ के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। पाठ से पहले एक माला नवार्ण मंत्र की अवश्य जप करें। संस्कृत में पाठ करने से पहले उसका उच्चारण अवश्य शुद्ध कर लें। संस्कृत में पाठ न कर पाएँ तो हिंदी में इसका पाठ कर सकते हैं। पाठ करते समय किसी से बातचीत न करें। पाठ करते समय किसी बात को लेकर के क्रोध न करें। शांत मन से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पाठ करने के बाद हर दिन दुर्गा सप्तशती में ही क्षमा याचना स्तोत्र दिया गया है, इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति क्षमा याचना स्तोत्र का पाठ करते हैं, माँ भगवती की कृपा से उनकी गलतियों की क्षमा उन्हें प्राप्त होती है। तो बंधुओं, ये दुर्गा सप्तशती का यदि आप पाठ का अनुष्ठान कर रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जो लोग शाम को पाठ करते हैं, तो पुनः मैं आपको बता देता हूं कि शाम को स्नान करने के बाद ही, नए वस्त्र पहनने के बाद ही, स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद ही आप पूजा शुरू करें और आसन पर बैठें और इसका पाठ करें। आपको शुद्धि नवरात्र में बहुत आवश्यक है। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो आपको माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी, आपको मंत्र सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो बंधुओं, इस तरह से आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के पाठ का आनंद ले सकते हैं। और कवच, अर्गला, कीलक ये प्रतिदिन आपको पाठ शुरू करने से पहले अवश्य करना है और पाठ करने के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे बिना आपको दुर्गा सप्तशती पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती की जो किताब होती है उसी में अंत में दिया है। ये भगवान शिव के श्रीमुख से प्रकट हुआ था। बड़ा अमोघ स्तोत्र है, इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, इस तरह से आप नवरात्रि का पर्व मनाइए। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।